डर लगता है। इसी का नाम सम्वेग है, इसी का नाम निर्वेग। वह दूसरे की ओर नहीं देखता कि हे भगवान, दुर्लभ रत्नत्रय को हमने प्राप्त की और यदि कषाय आग बरसने लग जाए तो क्या होगा हमारा भविष्य, दूसरे का क्या होगा, वो हमारे ऊपर आधारित नहीं। किंतु मैं अपने परिणाम को इस प्रकार बिगाड़ दूं तो मेरा भविष्य क्या होगा। और वह भी कौन सा उपकार, जो भाव अपने बिगाड़ करके दूसरे के ऊपर उपकार करने वाला अज्ञानी माना जाता है। वो कर्तृत्व की अपेक्षा से करता, अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ते हुए यदि दूसरे का वह सार संभाल करने के लिए करता है, सोच विचार करके करियो। लीजिए हम चलते हैं आचार्य भगवान के मंगल दिव्य देशना की ओर। सबसे पहले अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चंद्र के अनावरण के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रेष्ठी जन अशोक जी पाटनी एवं श्रीमती सुशीला देवी जी पाटनी। और झूले ना आचार्य के पद बनकर गुरु विद्यासागर महाराज है, झूले ना आचार्य के पद बनकर गुरु विद्यासागर महाराज है, चतुर्वेद संग के निर्देशक मुनि साधक के सरताज है, झूले ना आचार्य के पद बनकर। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। इसके पश्चात हम मिले ना मिले आओ गुरुवर के चरणों को झूले जरा, इनके चरणों में झुकेगा है सारा जहां, इनके चरणों में झुकेगा है सारा जहां। क्या पता मेरे बाबा चरणों को झूले जरा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। इसके पश्चात अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं पारस चैनल दिल्ली से पधारे उनके डायरेक्टर श्री पंकज जी जैन। जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना। आप सभी से निवेदन संयुक्त रूप से, पंकज जी प्रभात जी मुंबई और पंकज जी दिल्ली से संयुक्त रूप से निवेदन, सपरिवार आप जब आचार्य भगवान के चरण चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर पड़े तब पर्वत पर
साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं पूज्य दुर्लभ सागर जी महामुनि राज के गृहस्थ जीवन के परिजन इस सभा में उपस्थित हैं। जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना। चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सम्मान आपसे निवेदन, आप सब परिवार आए आचार्य भगवान के सत्संग समस्वरण में शिव अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दरबार में हम सब नाचे रे, विद्यासागर के दरबार में हम सब नाचे रे। भंडारी रे अंगड़ा नाचे रे, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। थोड़ा सा कम समय और लिया जाए तो अच्छा रहेगा। आज दशलक्षण पर्व का प्रथम दिन धर्म के स्वरूप के बारे में आचार्य स्वामी कार्तिकेय ने अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उसमें धर्म की परिभाषा के बारे में, धर्म के स्वरूप के बारे में 3-4 चरण दिए हैं। एक गाथा में वैसे 4 पद चरण होते हैं। सर्वप्रथम चरण पद में उन्होंने वस्तु के स्वभाव का वर्णन किया। वस्तु स्वभाव धम्मो। फिर इसके उपरांत उन्होंने एक दशलक्षण धर्म को भी उसी के कड़ी के साथ जोड़ करके किया है। और रैणत्रयं च धम्मो रत्नत्रय को भी धर्म इस स्वरूप में स्वीकारा है। और इन सब के साथ कारण कार्य की व्यवस्था के साथ अंतिम चरण में उन्होंने जीवानाम रखनो धम्मो कहा है। जहाँ तक मुझे स्मरण है ये चारों चरणों का अर्थ मैं सही कह रहा हूँ। अब रही बात आज क्षमा धर्म के बारे में और उत्तम क्षमा के बारे में हमें सोचना है। वैसे शब्द यह क्षमा बता रहा है कि धरती का एक नाम है क्षमा। क्षमा क्षमा कोश को याद करने से ये ज्ञात होता है। धरती को क्षमा क्यों कहा गया इसके बारे में हम सोचें। एक मिट्टी है, धरती है। ध्यान रखो, यो उत्तमे सुखे धरती इति धर्म। धर्म को उत्तम सुख में रखने वाला कहा गया है। और उसमें सर्वप्रथम क्षमा को उत्तम धर्म के रूप में स्वीकारा है। ऐसी स्थिति में कि धरती की धृति जैसी होती है, सब कुछ सहन करते हुए भी अपनी छाती के ऊपर
इस सारे के सारे व्यवस्थित कार्यक्रम को वो करने के लिए स्वतंत्रता दे रखी है। चाहे रात में हो, चाहे दिन में हो, चाहे वर्षा के समय हो, कोई भी प्रतिकूल वातावरण आपके लिए हो सकता है, किंतु धरती कहती है कि मैं हमेशा के लिए तैयार हूं और आप लोग अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। सोचने से ज्ञात होता है कि आसमान तो हमसे अछूता रह रहा है। जैसे ऊपर से तो आसमान बोलते हैं आप लोग, कभी आज तक आसमान को हमने छुआ ही नहीं और न छू सकेंगे। छूने के दम तो भर देते हैं, लेकिन कभी वो छूने में नहीं आता। और हम धरती से ऊपर उठना चाहते हैं। सुन रहे हो आप लोग? ऊपर क्यों उठना चाहते हैं? आनंद का अनुभव होता है ऊपर उठने से, लेकिन ऊपर उठने से पहले सोचिएगा कि ऊपर उठ जाए और ऊपर पकड़ने के लिए कुछ ना मिले और अधर में आप कब तक रहोगे? कोई गेंद ऊपर फेंक दो और उसके लिए चोट दे करके, प्रहार करके ऊपर चला जाता है, फिर उसके उपरांत आपकी ओर आने के लिए वो तैयार हो जाता है। आप यदि नहीं भी लेते हाथ में तो भी वह आपके पास आकर के गिर ही जाएगा। गिरेगा, पक्का है। तो किसके ऊपर गिरेगा? आप मान लो खिसक जाए तो किसके ऊपर गिरेगा? धरती पर। धरती कभी मना नहीं करते। आपने तो चोट लगा के तो ऊपर फेंक दिया, कोई नहीं बेटा आ जा, तुम्हारे लिए शरण है। चत्तारि शरणम प्रवक्ष्यामि, ये जो बाद में कहा गया है। सर्वप्रथम धरती का ऊपर जो व्यक्ति धरती की भांति क्षमा को धारण कर लेता है, उसको बोलते हैं सही पूत। नहीं समझे? नहीं तो क्या कहते हैं आप लोग? पुत्र कपूत हो तो काधन संचय, और पुत्र सपूत हो तो काधन संचय। दोनों में काधन संचय और काधन संचय दोनों में कहा जा रहा, और सपूत और कुपूत दोनों में कहा जा रहा। आप कौन से बनना चाहते हो? हैं? देखो, आप माता पिता जो कहेंगे तो वह सही माना जाएगा। ये हमारा जो पूत है ये सपूत है। आप यदि शुद्ध करना चाहोगे तो माता पिता कहेंगे, लेकिन आपके कहने में हम कह दें सपूत। नहीं समझे? वो कहेंगे तो हम सपूत कहलाएंगे, नहीं है तो फिर तो दूसरा तो नाम है ही। ये ऐसे क्यों होता है? तो आचार्य ने कहा कि क्षमा एक प्रकार से बहुत बड़ा धर्म है, अथवा वस्तु के स्वरूप के पास जो धर्म है उस धर्म तक ले जाने वाला यह धर्म। कई लोग समझते ही नहीं। वस्तु के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए जो धर्म कहा है वो प्राप्तव्य है, वो अभी नहीं है। किंतु 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म, प्राणियों की रक्षा करने रूप जो धर्म है, यही तीनों धर्म उस वस्तु के स्वरूप तक पहुंचाने के लिए कारण है। वस्तु के स्वरूप कह करके उसकी यदि पहचान करना चाहते हो तो केवल वह विचार मात्र कहा जा सकता। आज तक वस्तु के धर्म को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कोई है तो सर्वप्रथम वह सामाजिक धर्म, रत्नत्रय धर्म और जीवों की रक्षा करने रूप धर्म को स्वीकारा। इन तीनों चरणों के माध्यम से ध्रुव सत्य जो वस्तु का स्वरूप है वहां तक जाने की यात्रा का एक पथ बनाया गया है। यात्रा करने के लिए उस यात्री को कोई न कोई पथ अवश्य चुनना पड़ता है। ये तीन में गुजरता हुआ वह मार्ग अवश्य वस्तु के स्वरूप तक पहुंचाने में सक्षम है।
कितनी भी कठिनाई आ जाए तो भी हम क्षमा को न छोड़ें। महाराज, कठिनाई क्यों आती है? प्रश्न ये उठता है, ये प्रश्न उठाए क्यों? ये प्रश्न उठा क्यों? महाराज, हम ये चाहते हैं मोक्ष मार्ग में अनुकूलता हो तो काम बनता है, और उसमें सर्वप्रथम आप प्रतिकूलता ये लगा दोगे, कठिनाइयां रख दो, तो हम कैसे परीक्षा पास होंगे? इसलिए आपको दया करके हमारे ऊपर कठिनाई नहीं रखो मार्ग में, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कठिनाई नहीं तो फिर मृदु रखे, ऐसा कर दो, यह रास्ता ऐसा बनाया जाए, नहीं समझे, कि कठोर ना हो। ठीक है, कठोर ना हो, और कैसा हो? मुलायम, बिल्कुल। कैसे मुलायम? बिल्कुल मुलायम। आप सुन रहे हैं? आपके लिए तो बता रहे हो। हाँ, बहुत अच्छी बात। आप लोग स्त्री व्यक्ति यदि मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाए, इतनी व्यवस्था तो कर सकते हैं, मुलायम बना ली जाए। लेकिन ये ध्यान रखो, फिर मुलायम बनने के उपरांत शिकायत नहीं करना चाहिए। सोच लो, आप लोग कभी सोचते नहीं है? थोड़े बहुत तो सोच लो ना, उत्तर तो दो। बहुत अच्छे ढंग से मुलायम बना दिया जाए। आप पैर रख दो तो कैसा, वो बिल्कुल नीचे की ओर ही जाए। जल्दी चलो, मुलायम तो हो गया। नहीं जा सकते आप, कठिनाई की भी अच्छे नहीं और मुलायम को भी अच्छे नहीं, तो हम क्या करें? वो तो बताओ, अधर में लटकाना चाहते हो क्या? इसीलिए आचार्यों ने कहा ये कठिनाई और यह मुलायम क्या वस्तु है। जब आपको ध्रुव तक पहुंचना है, ये आत्मा का स्वभाव है, तो आप क्षमा से मुकरते क्यों हो? ये तेजी कहां से आती है? बाजार में मंदी नहीं, ठीक नहीं है, तेजी अच्छी मानी जाती। ज्यादा तेजी हो जाए, नहीं समझे, हड़ताल हो जाए, ज्यादा मंदी हो जाए, व्यापारी लोगों के लिए अच्छा नहीं, लेकिन जितने भी सामान्य वर्ग है, अच्छा आ गया राम राज। नहीं है तो कुछ रावण बन करके इस बाजार को ही लूट